आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। राहुल गांधी जी ये तो सिर्फ गरीबों के लिए ही बने हैं राहुल गांधी जी, और अचानक आए थे। ये नहीं है कि यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन दी थी, किसी थाने में या जीआरपीएफ, आरपीएफ या रेलवे स्टेशन मास्टर को या फिर किसी अधिकारी को या हमारे प्रधान को, किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजनीति का हिस्सा कोई नहीं है, वोट का हिस्सा कोई नहीं है। वो हकीकती गरीबों के सहायक हैं, गरीबों के लिए वो हित में लड़ते हैं। वो राइट बात है उनकी, बिल्कुल। वो ये नहीं है कि वो 24 में राहुल आएंगे। जी आएंगे, जरूर कुलियों से मिलने जरूर आएंगे। वो पीएम बनेंगे जब जरूर आएंगे कुलियों से मिलने, 100% आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने गरीबों को नजदीक से देखा है, पास बैठकर देखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहाँ पर जो यात्रियों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, कुली भाइयों से मुलाकात करी और उनसे लगभग 1 से 1.5 घंटा तक उनकी परेशानी सुनी, उनके सवालों के जवाब दिए और उनको आश्वासन भी दिया। आपसे मुलाकात करी राहुल गांधी ने? सबसे हुई थी भाई साहब। अच्छा, क्या क्या बातचीत करी? उन्होंने सवाल किए थे हमसे, उनको बताया हमने, हमारा वो बताया था, हमें परेशानी समस्या बताई थी। वो हमें आश्वासन दे के गए कि आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी ये समस्या थी, रहने के लिए जगह नहीं है हमें। एक छोटा सा कुली हॉल है, हम 167 कुली है यहाँ पे, ना लेटरिन बाथरूम की सुविधा, ना पानी पीने की सुविधा, हमें कोई चीज की सुविधा नहीं है। और आज से 10 साल, आज से करीबन 2008 में ग्रुप डी की नौकरी मिली थी हमें। हम नौकरी की मांग करते करते रह गए, अब तक हमें नौकरी भी नहीं मिली। और 10 साल के अंदर हमारी 10 साल पहले 60 रुपए की रेट थी, 10 साल में हमारे 40 रुपए बढ़ाए हैं। 100 रुपए की रेट है इस टाइम हमारी। राहुल गांधी क्या यहीं आए थे? कहाँ आए थे आपसे मुलाकात? राहुल गांधी आए थे सामने सामने आए थे। अच्छा, जीआरपी थाने के जीआरपी थाने के सामने सारे वहाँ चाय वाय पी रहे थे हम। मतलब यहाँ काम करके 7:30 बजे पूरी एक्सप्रेस चली गई, तो सारे वहाँ चाय वाय पी रहे थे, तो सभी वहीं थे ट्रोलियों पे ही। तो 4-5 गाड़ी आई, उतर के जी वहीं आके बैठ गए तो ठेले पे ही। वो हम एक साथ खड़े हुए थे, बोलो कि बैठ जाओ, और सबके बीच में आगे बैठ गए। और उधर से एक सोहेल देव आई थी, उसके भी भीड़ थी, और विक्रमशिला भी आई थी। तो वो भीड़, कुछ लोग इकट्ठे हो गए और कुछ ऑटो टैक्सी वाले सब इकट्ठे हो गए। कैसे राहुल गांधी क्या टी शर्ट में थे? मैंने सफेद टी शर्ट थी उनकी फेवरेट वाली, और उसके बाद उन्होंने आपकी ये जैकेट, एक भाई की बिल्ला वो ले लिया था वर्दी, और वो उधर जा रहे थे रेस्टरूम की तरफ देखने, तो एक का बिल्ला ले लिया, तो बांध के फिर उधर से ट्रेन आई थी, उसका सामान उठाया उन्होंने। मतलब मजदूरी कैसे करते हैं, कैसा कुली का दर्द में एक कुछ मेहनत भी होती है कैसे में। लगा वाकई राहुल गांधी जो है वो आम पब्लिक का, कुलियों का दर्द समझ रहे हैं। वो कुलियों का दर्द, मजदूर का, किसान का, रेडी वाले का, पटरी वाले का, सबका दर्द समझते हैं। वो सबसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखो गाँवों में मनरेगा है, वो चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, हम राजस्थान के, हम कांग्रेस राजस्थान में गहलोत सरकार से इतना खुश हैं कि हम यूँ कहें कि 70 साल कांग्रेस देश में रही है, तो 70 साल राजस्थान विकास हुआ। ये बताइए कि राहुल गांधी लगता है कि वाकई गरीबों की बात करते हैं? हाँ, करते हैं जी, गरीबों की बात करते हैं। गरीबों में आके बैठते हैं, आके आए थे कुलियों में, मिल के गए थे, अच्छा लगा था। समय से पहले कोई नेता आया? कोई भी नेता नहीं आया मिलने के लिए कुलियों से। 2016 में आया था मैं, उससे पहले एक महेश गिरी सांसद थे हमारे यहाँ के, आनंद विहार के, वो आए थे, जो उन्होंने हमारे रेस्ट रूम का उद्घाटन किया था। हाँ, जो हमारे ये ओम क्या इस जिस तरीके से राहुल गांधी आकर के आपसे मिले, आपकी वर्दी पहनी, सवारी का सामान उठाया, क्या इससे पहले कभी किसी सांसद ने या किसी ने इस तरीके से सोचा? कभी नहीं, कभी लाइफ में कोई आया ही नहीं यहाँ पे। राहुल गांधी पहली बार नहीं आया, नई दिल्ली में भी आ चुके हैं राहुल गांधी जी, कुलियों के पास में। निजामुद्दीन भी आ चुके हैं, जब सत्ता में थे उस टाइम भी आए थे कुलियों के पास में राहुल गांधी जी। ये तो सिर्फ गरीबों के लिए ही बने हैं राहुल गांधी जी, और अचानक आए थे। ये नहीं है कि यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन दी थी, किसी थाने में या जीआरपीएफ, आरपीएफ या रेलवे स्टेशन मास्टर को या फिर किसी अधिकारी को या हमारे प्रधान को, किसी को कोई सूचना नहीं थी। अचानक से आए थे और आके जैसे आप हमारे पास में बैठे हो ऐसे कैसे आके वो हमारे पास में बैठ गए थे। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो वैसे उन्होंने हमसे पास से, नजदीकी से हाथ मिला करके, कंधे पे हाथ रख करके बात की थी उन्होंने, कि तुम्हें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। हमने अपनी समस्या बताई थी, कुली हॉल की, जो हमारे स्टेशन की जो समस्या है वो बताई थी हमने उन्हें, कि ये समस्या है, ना कोई वर्दी मिलती है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई हमारे कोई वो मिलती है, पेंशन मिलती है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जो समस्या आपने बताई, उन्होंने उस पर उनका रिएक्शन क्या? रिएक्शन ठीक था, वो नौकरी करेंगे इनको। हाँ, आश्वासन देके गए हमको, हमने रखी समस्या कि हमें पास मिलता है,
हमें पास मिलता है, उसमें बीवी और खुद का हस्बैंड दोनों अलाउ हुए, बच्चे अलाउ नहीं होते, तो बच्चे कहाँ से आए हुए? भाई बच्चों को अलाउ करो ना उसके अंदर, ये मांगे थी हमारी। लगता है कि आप सबकी जो परेशानी आप लोगों ने बताई वो राहुल गांधी को कहने से आपको अपनी बात बताई वो हल निकलेगा। हाँ, वो हल निकलेगा। उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया था, हमें पास मेडिकल सुविधाएं, पास वगैरह, हमें अब 5 महीने का पास मिलता है, मियाँ बीवी का पास मिलता है, मियाँ बीवी का पास मिलता है, और हमें अब बच्चों का भी पास मिले, और हमें हमारी भत्ता हमारे भत्ता बढ़े। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उस समय हमारी 100 रुपये रेट करी थी, शहर से 100 हुआ था, तो उसके बाद से आज तक हमारी रेट में परिवर्तन नहीं आया जब से। उम्मीद है राहुल गांधी से, क्या माना जाए राहुल गांधी जिस तरीके से आ रहे हैं, 2024 का चुनाव भी है, क्या ये राजनीति का हिस्सा है वोट लेने के लिए आपका या फिर नहीं? राजनीति का हिस्सा कोई नहीं है, वोट का हिस्सा कोई नहीं है। वो हकीकती गरीबों के सहायक हैं, गरीबों के लिए वो हित में लड़ते हैं। बिल्कुल वो राइट बात है उनकी, बिल्कुल। वो ये नहीं है कि वो 24 में राहुल आएंगे? जी आएंगे, अच्छा वो आएंगे, देखना तुम आएंगे, जरूर आएंगे वो, क्योंकि जो जरूर कुलियों से मिलने जरूर आएंगे, वो पीएम बनेंगे जब जरूर आएंगे कुलियों से मिलने, 100% आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने गरीबों को नजदीक से देखा है, पास बैठकर देखा है। कोई जो चीज होती है वो ये नहीं है इंसान दूर से, अब हमें ये पता नहीं है कि हमारे जो देश के पीएम है और भी इनको ये पता नहीं है कि कुली भी कोई है, मजदूर वर्ग का रेलवे का हिस्सा है, जबकि रेलवे में जब से हिस्सा है कुली का अंग्रेजों के जमाने से, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है कुलियों से। अब वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे कुलियों के पास आए, ऐसे बैठे आम आदमी की तरह। वही इंसान गरीबों की, मजदूरों की समस्या को वही तो समझेगा, जो उनको नजदीक से पास से देखेगा वही तो समझेगा ना किसी की मजबूरी। वो थोड़ी समझेगा जो एसी में आराम से बैठ करके वहां से कि हाँ कि भाई ठीक है बस, ऐसा थोड़ी होता है। राहुल गांधी जी मन की बात सुनते हैं, करते नहीं है सर। राहुल गांधी जी है ना, वो मन की बात सुनते हैं लोगों की, वो करते नहीं है। वो एसी में बैठे बैठे मन की बात करते नहीं है, वो सुनते हैं, वो सबके बीच में आते हैं, सुनते हैं। और ये वर्दी बिल्ला, और उन्होंने कुली का काम किया था यहाँ वर्दी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि एक उन्होंने महसूस किया कि गरीब आदमी को देख के भाई किस तरह से गरीब आदमी कमाता है, तो उन्होंने करके देखा है कि अपना 2024 में राहुल गांधी अचानक से ही देश में प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। जिस तरीके से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अचानक से आज कुलियों के बीच में पहुंचे हैं, ये कहना है तमाम कुलियों का, जो आज राहुल गांधी से अचानक से उन्होंने मुलाकात करी। राहुल गांधी ने घंटे भर इनके साथ बैठकर के बातचीत करी, खुद इनकी वर्दी पहनी और सवारी का सामान भी उठाया और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर कुली किस तरीके से मेहनत करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी किसानों के बीच में गए हैं, नई दिल्ली स्टेशन के रेलवे स्टेशन पे भी गई हैं, साथ ही साथ ट्रक ड्राइवरों के बीच में ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर के उन्होंने रात भी बिताई है। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि आखिरकार देश का जो मजदूर वर्ग है वो किस तरीके से अपनी जीविका जो है वो जीता है, और यही वजह है जिसके कारण राहुल गांधी लगातार गरीबों के बीच में अपनी जगह जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं।